आज के इस वीडियो में हम आपको विंडो एयर कंडीशनर में गैस साइकिल के बारे में बताएंगे, अर्थात विंडो एयर कंडीशनर में गैस कैसे रन होता है इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो विंडो एयर कंडीशनर के कैबिनेट से एसी को मैंने अलग कर दिया है। तो विंडो एयर कंडीशनर में गैस साइकिल समझने से पहले कुछ अन्य कंपोनेंट लगे होते हैं, तो चलिए उनको पहले खोल लेते हैं जिससे आपको समझाने में हमें आसानी होगी। तो यहां आप देखेंगे कुछ पेंच लगे थे, उन पेंचों को मैंने पहले से खोल लिया है। अब अन्य कंपोनेंटों को पहले अलग कर लेता हूं, उसके बाद गैस साइकिल की कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे। तो यहां अन्य कंपोनेंट के रूप में देखेंगे कंडेंसर के ऊपर के कैप को हम पहले हटा लेते हैं और कंडेंसर को धीरे से हम थोड़ा सा कैबिनेट से बाहर भी निकालते हैं, जिससे इसका प्रोपेलर फैन और प्रोपेलर फैन के पीछे एक कैप लगा होता है ये निकल जाए। तो देखेंगे इसका पेच जितना था, नट था, हमने पहले से खोल दिया था जिससे वीडियो लंबी ना हो। तो ये आसानी से ऐसे निकल जाएगा और अलग अलग मॉडल में अलग अलग जगह पर पेंच आपको मिल जाता है, एक जैसे नहीं होता है। तो यहां देखेंगे कूलिंग कॉइल के साइड का अन्य कंपोनेंट मैं अलग कर रहा हूं और पेंच खोल देने के बाद बहुत आसानी से आप भी इसे अलग कर सकते हैं। तो अब कूलिंग कॉइल जहां होता है वहां साइड में आपको ये ब्लोअर मिल जाता है, तो इससे भी आप निकाल लेंगे, सावधानी पूर्वक इसको रख लेंगे। और आप देखेंगे विंडो एसी के अंदर एक डिवाइडर आपको मिलता है, इसे हम डिवाइडर कहते हैं। तो इस डिवाइडर की विशेषता क्या होती है कि जब हमारे एसी के अंदर हीटिंग और कूलिंग होता है तो इस डिवाइडर से यदि एक तरफ हीटिंग हो रहा है तो ये कूलिंग की तरफ उस हीटिंग को नहीं आने देता और कूलिंग को हीटिंग की तरफ नहीं जाने देता। और ये जो डिवाइडर होता है इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखेंगे ये हमारा डिवाइडर है, इसे भी हटा देते हैं। और आप देखेंगे कि गैस साइकिल के मार्ग में इतने ही कंपोनेंट लगे होते हैं। यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिल जाता है, डबल शाफ्ट, ये ब्लोअर मोटर, ये गैस साइकिल के मार्ग में नहीं आता। अब हम आपको गैस साइकिल के मार्ग में लगे उन कंपोनेंटों से परिचय कराएंगे, इसके बाद गैस कैसे रन होता है इसकी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो देखेंगे किसी भी विंडो एयर कंडीशनर के अंदर उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है उसका कंप्रेसर। अब कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज लाइन होती है, इसके डिस्चार्ज लाइन से लगा होता है कंडेंसर। अब कंडेंसर की लाइनें आपस में घूमती हुई बाहर निकलती हैं, तो ये लाइन जो घूमता हुआ बाहर निकलता है तो इसको दूसरा कंपोनेंट मिल जाता है कैपिलरी। अब इसके अंदर आप देखेंगे डबल कैपिलरी यहां लगी हुई है और इस डबल कैपिलरी को यहां घुमा करके सीधे भेज दिया जाता है कहां पर, एवापोरेटर कॉइल में। अब एवापोरेटर कॉइल में कैपिलरी जुड़ चुकी है और इवापोरेटर की जो लास्ट लाइन होती है वो होता है हमारा सक्शन लाइन। अब ये लास्ट लाइन सक्शन लाइन होती है और इसी सक्शन लाइन को आप देखेंगे तो ये हमें आगे कंप्रेसर के पास या कंप्रेसर से ही लगा होता है एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर के नीचे साइड में आप देखेंगे कंप्रेसर की सक्शन लाइन जुड़ी होती है। तो इतने ही कंपोनेंट विंडो एयर कंडीशनर में गैस साइकिल के मार्ग में आपको मिल जाएगा। अब हम आपको बताएंगे किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में गैस कैसे रन होता है। तो जब आप एसी को ऑन करते हैं और कंप्रेसर जैसे चलता है तो कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन होता है, इसके डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट निकलता है और वह रेफ्रिजरेंट निकल करके कंडेंसर में आता है, हीटिंग कॉइल में आता है। तो जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आता है तो कंडेंसर के पाइपों के अंदर जो रेफ्रिजरेंट आता है वो ठंडा होता है और कंडेंसर के बाहरी सतह पर आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हीट हो जाता है, अर्थात इसका जो कंडेंसर होता है इसके पाइपों का बाहरी सतह हीट हो जाता है और वह रेफ्रिजरेंट इन पाइपों से घूमता हुआ इसके लास्ट लाइन से निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड लाइन। और इसी लिक्विड लाइन से जुड़ा होता है कैपिलरी। तो इस कैपिलरी को हम शून्य नली भी बोलते हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि हम कंडेंसर के लास्ट लाइन को लिक्विड लाइन क्यों कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि रेफ्रिजरेंट जब इस लास्ट लाइन पे आता है तो उस समय रेफ्रिजरेंट में प्रेशर अधिक होता है क्योंकि कंप्रेसर चल रहा होता है।
अब ये शून्य नली से उस प्रेशर से गैस का बहाव नहीं हो पाता, जिससे इस पाइप का प्रेशर अधिक हो जाता है और कंडेंसर का यह भाग क्या होता है, इसमें जो रेफ्रिजरेंट बह रहा होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और वही लिक्विड इस लाइन से निकल करके कहां, कैपिलरी लाइन से निकल करके सीधे एवापोरेटर कॉइल में आ जाता है। और जब एवापोरेटर कॉइल में आता है तो एवापोरेटर कॉइल में जैसे ही रेफ्रिजरेंट आता है तो एवापोरेटर के अंदर वह रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर के पाइपों में पूरी तरह से फैल जाता है, जिससे इसके पाइपों में अर्थात एवापोरेटर कॉइल के अंदर रेफ्रिजरेंट गर्म होता है, जिससे एवापोरेटर की जो बाहरी सतह होती है इसकी पाइप की, ये ठंडा हो जाती है और वह रेफ्रिजरेंट वापस लौट करके यहां देखेंगे सक्शन लाइन से वही रेफ्रिजरेंट आपका लौट करके सीधे ऐसे घूमता हुआ एक्यूमुलेटर में आता है और एक्यूमुलेटर से निकल करके कंप्रेसर के नीचे सक्शन लाइन बनी होती है और पुनः सक्शन लाइन में आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं एक साइकिल। तो यह साइकिल जब बार बार एयर कंडीशनर के अंदर बनती है तो एयर कंडीशनर में होता क्या है कि इसका जो कंडेंसर कॉइल होता है ये हीट हो जाता है और इसकी गर्मी को बाहर निकालने के लिए कंपनी ने इस तरह का एक प्रोपेलर फैन दिया है, जिससे जितना कंडेंसर गर्म होगा उस समय इसकी गर्मी को ये फैन बाहर निकालेगा। और यहां पर आप देखेंगे कि एवापोरेटर साइड में इस तरह का एक ब्लोअर लगा होता है, जिससे कमरे की जो गर्मी होती है ये ब्लोअर खींचता है और उस गर्म हवा को एवापोरेटर को देता है, क्योंकि एवापोरेटर उस समय ठंडा रहता है और एवापोरेटर से पुनः ठंडी हवा को उसी कमरे में कंटिन्यू भेजता रहता है, जिससे आपका एयर कंडीशनर एक निरंतर कंटिन्यू अपना कार्य करता है और आपके कमरे में कूलिंग बढ़ने लगता है। तो किसी भी एयर कंडीशनर में आपको गैस साइकिल कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, कमरे में कूलिंग कैसे आती है, आपका विंडो एसी हीटिंग हवा को कहां से निकालता है, आपको यह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।